Now, good afternoon, student. Now we will study gender, literacy, and culture in Roman Empire. This is ये जो सीरीज चल रहा है वीडियो का क्लास 12th का है। क्लास 12th वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, नाउ हम लोग को इसमें तीन चीज पढ़ना है: जेंडर, लिटरेसी, कल्चर। अब जेंडर, रोमन एम्पायर में जेंडर किस टाइप के थे, कैसे थे, क्या है वो। तो रोमन एम्पायर में जो फैमिली थी वो न्यूक्लियर फैमिली थी। न्यूक्लियर फैमिली, तो न्यूक्लियर फैमिली मीन्स बेटा बाप से अलग रहता था। ओके, तो एडल्ट सन डिड नॉट लिव विद देयर फैमिली। एंड रोमन एम्पायर में स्लेव की प्रथा थी, स्लेव प्रिविलेंट था, तो स्लेव है इंक्लूडेड इन द फैमिली। दूसरा, तीसरा है वुमेन, रोमन जो वुमेन है उनको लीगल राइट दिया गया। किसमें लीगल राइट? इन ओनिंग एंड मैनेजिंग द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मैनेज करने में और ओन करने में उसको लीगल राइट दिया गया वुमेन को। और वुमेन को डाइवर्स बहुत आसानी से डाइवर्स ले सकते थे ये। और मैन जो मैरिड करते थे वो लेट 20-30s में, और वुमेन जो मैरिड करते थे टीन्स एंड अर्ली 20s में। ये हो गया जेंडर। सेकंड है लिटरेसी। और लिटरेसी हम लोग को कहाँ पता चलता है? तो पोम्पी एक सिटी है, उसमें पोम्पी सिटी तो पूरा ये वोल्केनिक इरप्शन के कारण पूरा तबाह हो गया था 79 सी में। लेकिन उसमें वाइड स्प्रेड लिटरेसी का एविडेंस मिलता है। कैसे मिलता है? तो वॉल ऑन द मेन स्ट्रीट इन पोम्पी कैरीज एडवर्टाइजमेंट एंड ग्राफिटी कैरी करता है। तो उससे कारण हम लोग को मिलता है कि पोम्पी में लिटरेसी था। और इजिप्ट में 100 ऑफ पेपायरिस मिले हम लोग को। पेपायरिस मीन्स होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो पपाया के ट्री से बनाया जाता है और उसमें लिखा जाता है। पेपायरिस, उसमें लिखा जाता है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब पेपायरिस के कारण लिखते हैं। जैसे कि दो मर्चेंट आपस में एग्रीमेंट करे तो पेपायरिस में करते थे एग्रीमेंट। तो पेपायरिस एक डॉक्यूमेंट है, अगर वो एग्रीमेंट करे मतलब वो पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी है। तो 100 ऑफ पेपायरिस सर्वाइव ऐसे मिला हुआ है हम लोग को इजिप्ट में। तो ये पता चलता है कि उस टाइम लिटरेसी भी थी। कल्चर कैसा था उस टाइम? तो बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते थे, प्लूरिटी ऑफ लैंग्वेज। स्टाइल ऑफ ड्रेस, उनका ड्रेस स्टाइल अलग अलग स्टाइल ऑफ ड्रेस था। कॉस्ट्यूम अलग अलग पहनते थे। फिर फूड, जो पीपल खाते थे फूड वो अलग अलग फूड पीपल एट, उसके डिस्क्राइब पे अलग अलग प्लूरिटी कल्चर था। अब प्लूरिटी ऑफ लैंग्वेज में जैसे अरेमिक कॉप्टिक लैंग्वेज बोला जाता था इजिप्ट में, और आगे जाके कॉप्टिक लैंग्वेज में बाइबल को ट्रांसलेट किया गया था। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये। फिर अरेमिक यूज किया गया था। अरेमिक लोग बोलते थे नियर ईस्ट में, जो ईस्ट रीजन था रोमन एम्पायर का, वहां पे अरेमिक बोलते थे। फिर पुनिक एंड बर्बर लैंग्वेज यूज करते थे नॉर्थ अफ्रीका में। तो बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ लैंग्वेज थे रोमन एम्पायर में। सेल्टिक लैंग्वेज यूज करते थे स्पेन और नॉर्थ वेस्ट रीजन में। तो इस तरीके से जेंडर, लिटरेसी, कल्चर हमारा रोमन एम्पायर का खत्म। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्सपांसन। नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमिक एक्सपांसन पढ़ेंगे हम। इकोनॉमिक एक्सपांसन इन रोमन एम्पायर। ओके, थैंक यू।